What a feeling, what a feeling. Whoa, oh, oh, what a feeling. What a feeling, what a feeling. Whoa, oh, oh, what a feeling. ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, लोगों से दुआएं करने के लिए कह रहा था, मैं खुद प्रार्थना कर रहा था और बहुत खुशी होती है कि 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1 साल स्क्रिप्ट लगने में, 1 साल फिल्म बनने में, पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत मेहनत की है इस फिल्म में और अकेला इस फिल्म को यहाँ तक लेकर आया हूँ जहाँ फिल्म को बनाना, उसका पोस्ट प्रोडक्शन, उसकी मार्केटिंग, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में खुद कर रहा हूँ। ये आसान नहीं होता जहाँ आज के माहौल में बड़े बड़े स्टूडियोज़ होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि एक अच्छी फिल्म जो है वो दर्शक पहचान लेता है और भले ही एकदम हाउसफुल से न शुरुआत हो लेकिन धीरे धीरे करके वो हाउसफुल हो जाता है, वो बेहतर होता है बजाय ये कि हाउसफुल से शुरुआत हो धीरे धीरे घट जाए। तो मुझे बड़ी खुशी है और कई जगह से ये खबरें भी आ रही हैं मुझे कई न्यूज़ चैनल से कि लोग थिएटर में खड़े होकर क्लाइमैक्स में तालियां बजा रहे हैं और सीटों पे खड़े हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। एक भावनात्मक फिल्म है, इमोशनल फिल्म है, वो इमोशन जो हिंदुस्तान कहीं भूल गया था, वो माँ बेटे का रिश्ता जो कहीं भूल गया था। मुझे सेंसर चीफ का फ़ोन आया था जिन्होंने आज तक कहीं किसी को फ़ोन करके नहीं कहा, राकेश कुमार जी का। उन्होंने कहा मैं अपनी पत्नी के साथ ये फिल्म मैंने देखी है, मैं बहुत रोया हूँ और अभी फिल्म ख़त्म होने के बाद मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ, वो कहाँ है और उसको साथ लेके खाने पे जाना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म को हर बेटे, हिंदुस्तान के हर बेटे बेटी को देखना चाहिए, ये जानने के लिए कि उनके माता पिता उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। आई थिंक सबसे बड़ी गिफ्ट तो ये है कि आज फिल्म रिलीज़ हो। आज फिल्म का रिलीज़ होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सही तरीके से बगैर किसी परेशानी के रिलीज़ हो जाना। और उनके परफॉर्मेंस की बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही है जो एक बाप के लिए बड़ा गर्व व फ़ख्र की बात है। तो ये उनका गिफ्ट मेरे लिए है और मैंने फिल्म उनके लिए रिलीज़ किया है, ये उनका गिफ्ट मेरी तरफ से। बचपन में किया करते थे, फिल्म देखने जाते थे और लाइन में लगते थे और ऐसा हमेशा डर लगता था कि काउंटर तक पहुंचते पहुंचते टिकट खत्म हो जाएगी। और कभी कभी होता भी ऐसा था और बहुत चिल्लम चिल्ला होती थी, मैनेजर से लड़ाई होती थी। वो एक्साइटमेंट कहीं ख़त्म हो गई थी क्योंकि हम लोग अब जाते हैं आगे के एक एंट्रेंस से घुस जाते हैं, लिफ्ट पकड़ते हैं और फिल्म देखने चले जाते हैं। वो एक्साइटमेंट मैं दोहराना चाहता था और मैं चाहता था कि अपनी फिल्म की टिकट जो है सबसे पहले मैं खरीदूं फिर जनता खरीदे। तो वो बहुत खूबसूरत लगा आज लाइन में लग के अपनी ही फिल्म के लिए पैसे देकर टिकट खरीदना। सुबह से मैं सोशल नेटवर्किंग पे लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ जो फिल्म देख रहे हैं और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं उनके लिए अवेलेबल रहूँ। हर एक इंसान को मैं फेसबुक पे, ट्विटर पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेरी सीरियस नोट, सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि जिन बच्चों को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जाकर उनकी मदद करूँगा, जब मैं अपने बर्थडे के दिन गया था जहाँ पर, सबसे पहले चाहे वो कल हो या परसों हो या 1 हफ्ते बाद हो, सबसे पहले मदद मैं उनकी करूँगा। I'm so excited. I want to see everybody's reaction. I want people to go watch it. I'm so excited that we're all watching with everybody here. So it's an amazing. ये जो सब्जेक्ट शेखर जी ने चूज़ किया है, ये सब्जेक्ट जो है, it's really actually a film about the bond between a mother and son. Because ऐसे roles कम मिलते हैं, especially in my age group. I'm very excited. मैं चाहती हूँ कि सभी लोग ये फिल्म देखें क्योंकि अच्छी, बहुत स्टाइलिश फिल्म है। सभी लोग अपनी फिल्म प्यार से ही बनाते हैं लेकिन इस फिल्म में कुछ खास बात है। आई वॉन्ट एवरीवन टू गो एंड सी। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कभी भी कि वो पहली बार फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एज ए डायरेक्टर, वेरी कॉन्फिडेंट एंड उनका जो नज़रिया है टूवर्ड्स रिलेशनशिप्स और ऑल्सो उनकी जो सिनेमैटिक सेंस है, दैट विल सरप्राइज यू। नर्वसनेस ख़त्म हुई मेरी कुछ शाम के 4 बजे, बिकॉज बहुत से लोगों ने जब फिल्म देख ली थी और जब ऑडियंस का वर्डिक्ट आया, क्रिटिक्स ने तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं फिल्म को, लेकिन जब ऑडियंसेस का वर्डिक्ट आना शुरू हुआ तो थोड़ी नर्वसनेस कम होनी शुरू हो गई है। अब लोगों ने कहा आपने इसको माँ और बेटे की तरह क्यों नहीं इसको पोजीशन किया। मैंने कहा कुछ बातें छिपा के रखी जाती हैं। जिस तरह लगान फिल्म देखने के वक्त लोगों को नहीं मालूम था ये क्रिकेट की फिल्म है, उसी तरह हार्टलेस बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि वो माँ और बेटे के रिश्ते की फिल्म है, जिसको आज हर नौजवान को देखना चाहिए क्योंकि हम बहुत इमोशनल एक हिंदुस्तानी लोग होते हैं
और कहीं वक्त की वजह से उसमें परतें चढ़ गई हैं जहाँ वो इमोशंस धूमिल हो गई। इस फिल्म के ज़रिए आप देखेंगे वो उन सारे इमोशन से कनेक्ट हो जाएंगे। लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है और काम सबका बहुत पसंद आ रहा है। उससे बड़ा कि पापा का डायरेक्शन बहुत पसंद आ रहा है। जो मैंने सबसे पहले कहा था कि हमारे परफॉर्मेंस को अलग रखिए, लेकिन डायरेक्शन लोगों को पसंद आना बहुत ज़रूरी है, जो अब हो रहा है। उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है लाइफ में। बहुत जल्दी हम लोग सक्सेस पार्टी करेंगे और आप सब शामिल होंगे, क्योंकि इस सफलता में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो अभी तो प्रसूति गृह से निकला हूँ बच्चे को जन्म देके। अभी ना पूछे कि अगला बच्चा कब। थोड़े से अंतराल के बाद ज़रूर डेफिनेटली अपनी सेकंड फिल्म के बारे में मैंने सोचा है। इट्स कॉल्ड द लास्ट लवर, यानी आखिरी आशिक, और अध्ययन होंगे उसमें और एक माफिया बैकग्राउंड पर वो फिल्म बनेगी। पर फिलहाल मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान जो है वो हार्टलेस देखे, क्योंकि दिल की फिल्म है, दिलों से जुड़ी हुई बातें हैं। इस तरह का अनुभव हिंदुस्तान ने पहले नहीं किया। मैं चाहता हूं कि इस फिल्म से हर बच्चा जुड़े, हर बेटा जुड़े, हर बेटी जुड़े, हर माँ बाप जुड़े। ये सिर्फ थ्रिलर नहीं है, ये एक बहुत ही इमोशनल फिल्म है और माँ बेटी के रिश्ते पर आधारित है। ऐ खुदा बता ज़रा मुझे क्या हुआ, पहली बार ऐसे गुमशुदा दिल मेरा हो गया, दर बदर ढूंढे उसे अब ये नज़र, मैं भी न जानूं कि किस कदर दिल मेरा खो गया। जब से है देखा तुझे ये अरमा सभी रोशन हुए, एक बार आ जा तू दिल मिला जा ज़रा, खुदा के लिए सोनिए अब ये दीवाना दिल बिन तेरे कैसे जिए, सोनिए सांसें भी चलती हैं अब तो बस तेरे लिए, सो